आज 90 विधानसभा के दौरे पर निकलने के पहले भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। जितना वैसे तो कोशिश रही हमारे कि सामाजिक बैठकों में, पिछले साल भी मैं गया था जिसमें सब लोगों से मुलाकात हुई, सभाएं हुई, लोकार्पण, भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, सब समाज के लोगों से मुलाकात हुई। इस समय एक ज़मीन में जाके, धरातल में जाके उन सब योजनाओं के बारे में जानकारी लेना, सबसे भेंट मुलाकात है। मुख्यमंत्री के तौर पे पहली बार ऐसा होगा जब आप पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कर चुके हैं, फिर कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से, जनता से, तो बहुत सारे अवसर आएंगे इसमें इंटरेक्शन के। बिल्कुल नहीं बात है, उससे आम जनता से मुलाकात करने से, जनप्रतिनिधियों से मिलने से बहुत सारी जानकारी मिलती है, योजनाओं के बारे में, कार्यक्रम के बारे में, और क्या क्या उसमें और नया जुड़ना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी होती है। तो ये उस प्रकार के इस संवाद में समस्याएं भी से भी अवगत होंगे आप। जब जाएंगे तो सब प्रकार की बात होती है भाई। जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके बारे में देखेंगे, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल भी जाएंगे, तो पीडीएस साहब भी जाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र भी जाएंगे, तो जो पंचायत भी जाएंगे, थाने भी जाएंगे, किसी जगह नगर पंचायत के दफ्तर भी चल देंगे। तो जहाँ जैसे स्थिति बने, ऐसा नहीं है कि उसमें इतने भी जाना ही है, जहाँ जैसा अवसर मिले वहाँ। परफॉर्मेंस का आकलन और उनकी रिपोर्ट कार्ड भी एक तरह से पूरे दौरे पर होगी, ताकि आने वाले समय में टिकट को लेकर देखिए, हम लोग तो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो तो 24 घंटा चलते रहता है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, नहीं है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अच्छा है, खराब है, यहाँ सुधर गया, यहाँ बिगड़ गया, वो सब 24 घंटे चलते रहता है सब चीज़। मतलब 2018 में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप घूमे थे, 2018 में उसका फायदा मिला, कितना फायदा मिलेगा 2023 में इसका? आप इसको इलेक्शन से जोड़ के मत देखिए। इलेक्शन में आने में तो अभी 1.5 साल बाकी है। जब ये कैलेंडर बदल जाएगा तब आप कहिएगा कि हाँ अब इलेक्शन ईयर आ गया। मतलब 2018 वाले भूपेश बघेल दिखेंगे इसमें? मैं पहले भी वही था, अब भी वही। मुझ में क्या अंतर, केवल ये है कि पहले प्रदेश अध्यक्ष था, अब मुख्यमंत्री बन गए। बचत तो ना आप लोगों के साथ संबंध है, या आम जनता से संबंध है, कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से मेरा संबंध तो उसी प्रकार से जो पहले था। क्रियान्वयन की भी आप जानकारी लेंगे, गड़बड़ियों के भी कई जगहों से शिकायतें ऐसे भी आई हुई, आपको जमीनी हकीकत देखेंगे, अधिकारियों की जिम्मेदारी किस तरह से तय करेंगे? वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे शाबाशी भी देंगे, प्रोत्साहन भी देंगे। इसके बाद तो बड़ा बदलाव भी हो सकता है, ऐसा लगता है इस दौरे के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद? पहले हो तो जाने दीजिए, उसके बाद फिर बताएंगे। विकास यात्रा से इसका तुलना किया जा रहा है ना, ये विकास यात्रा है। 38 विधायकों को वहाँ कहा है कि उनकी परफॉर्मेंस खराब। मैंने नहीं कहा, ये पता नहीं कहाँ बात आ गई। सर, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में लॉ लीजिए को विवाद छिड़ गया, राजनीति हो रही है। देखिए, ये हमारे यहाँ तो नहीं है, जहाँ है वहाँ बात करिए, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। भूपेश भैया, बालोद जिले में हिंदू वर्सेस आदिवासी का एक एजेंडा खुल के सामने आ रहा है। जहाँ जहाँ इस प्रकार से मामले आएंगे, वो कानून सबके लिए है, और पहले तो समझाइश दे के, बुला के, बात की, प्रशासन बात करके इस समस्या का समाधान करके, और नहीं तो फिर आखिरी में फिर कानून है ही। अच्छा, मध्य प्रदेश में 2 आदिवासियों की करके हत्या कर दी गई गौ तस्करी के आरोप। कब? आज खबर आई। ऐसा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन देखिए, ये देश में इस प्रकार के जो या तो फिर उन लोगों को पूरे सभी मवेशियों को ध्यान रखना चाहिए, जितने पशुधन है, चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, जिसका भी हो, वो सबका ध्यान रखें, उसकी व्यवस्था कर ले, और उसके बाद यदि कोई करता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यदि गौ तस्करी हो रहा है तो उसके लिए भी पुलिस है, हमारे वेटनरी विभाग है, उनके माध्यम से आप कार्रवाई करें। सीधा कानून को हाथ में लें तो फिर कानून की स्थिति क्या रह जाएगी? सर, मतलब सब लोग यदि इस प्रकार से करेंगे तो अराजकता फैलेगी। सर, दौरा आप कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं के अंदर बेचैनी जो है काफ़ी बढ़ गई है, वो काफ़ी सोचने मजबूर हो गए ताकि दौरे के मायने क्या है। अब वो सोच ही रहे हैं अभी तक के, चाहे रामवनगंज पर्यटन पर्वत की बात हो, चाहे गौठान की बात हो, चाहे वो
हम चाहे हमारे तीज त्यौहार मनाने की बात हो, चाहे राजगीत की बात हो, चाहे वो गोरे बासी खाने की बात हो, वो केवल सोच ही रहे हैं, आगे भी सोचते रहेंगे। केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय के प्रपोजल मंगाया है। कहाँ से? यहाँ पूंजीगत जो व्यय हुआ है उसके प्रपोजल मंगाया है केंद्र सरकार ने, जो 5 करोड़ से अधिक की राशि के प्रस्ताव पूंजीगत में 2022-23 में बजट में आए थे। कब आपको पत्र मिला? ऐसी खबरें छपी है। अच्छा, किसी से? वो तो भाई भारत सरकार से बजट में जो चीज़ें हैं वो तो सार्वजनिक है, और उसमें क्या क्या हो रहा है वो भी सब जानकारी है, और भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा लगातार पत्राचार चलते रहता है, उसमें छुपाने पानी जैसी कोई बात नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का भी दौरा हो रहा है, सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ आए, बस्तर में बहुत ज्यादा देखिए सब बस्तर गए, देखे, एक शब्द उन्होंने बोला, जितने भी बस्तर में दौरा किए हैं तो सबका स्वागत है। तो आप सीएम भूपेश बघेल को सुन रहे थे, जो सरगुजा संभाग के आज सामरी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। उससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि ये कहीं से भी चुनावी यात्रा नहीं है, बल्कि एक समीक्षा यात्रा होगी। जमीनी स्तर पर देखा जाएगा कि आखिर सरकार प्रशासन किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो शाबाशी भी दी जाएगी। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि सिवनी में 2 आदिवासियों की हत्या के मामले पर भी सीएम भूपेश बघेल ने बताया, जिसके लिए पहले दिन वो सामरी विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। यहां रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों के गांव का औचक निरीक्षण करने के साथ ही वो सरकारी कार्यालयों के काम की जानकारी लेंगे। साथ ही सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दौरे के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात होगी। रात्रि विश्राम के वक्त पार्टी के कार्यकर्ताओं से वो चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता से मुलाकात कर उनकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश सरकार करेगी। विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजनीतिक दल 24 घंटे काम करते हैं। वहीं उनके इस दौरे को अगले साल होने वाले चुनाव से जोड़े जाने पर कहा कि चुनाव 2023 में होना है, अभी 1.5 साल है, इसलिए इस दौरे को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। गांव में या नगर में भ्रमण भी कर लेंगे, उनके साथ बैठ के शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी, सुख दुख की चर्चा, साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं विधानसभा के, उन सबसे विधायक और प्रभारी मंत्री तो रहेंगे साथ में, लेकिन वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज के, नगरीय निकाय के, उनसे भी मुलाकात होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण सोनी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरुण, सामरी से आगाज होने जा रहा है, क्या तैयारियां हैं वहां पर दौरे को लेकर? जी देखिए, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा दौरे की शुरुआत करने वाले हैं और सामरी विधानसभा से इसकी शुरुआत हो रही है। तो जैसे इसकी खबर लगभग 1 महीने पहले से जिला प्रशासन की टीम को लगी थी, तो लगातार यहाँ पर तैयारी जोरों से की जा रही थी। कलेक्टर कुंदन कुमार के नेतृत्व में लगातार जिला प्रशासन की टीम बेहतर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री किसी भी विधानसभा में पूरा दिन और पूरी रात गुजारेंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये हेलीपैड है कुसमी का। सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने हेलीकॉप्टर से यहीं पर उतरेंगे, इसके बाद जाएंगे इसके ठीक सामने थाना परिसर है कुसमी का, उस थाने का निरीक्षण करेंगे, वहां पर मंदिर में पूजा भी करेंगे। इसके बाद यहाँ पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, वहां भी मुख्यमंत्री के जाने की संभावना है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके बाद फिर वो जन चौपाल में शामिल होंगे, वहां लोगों से मुलाकात करेंगे। सामरी विधानसभा में आज 3 ब्लॉक का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिसमें कुसमी के बाद वो शंकरगढ़ जाएंगे और शंकरगढ़ के बाद बरियों में जाने के बाद वो राजपुर जो जनपद का केंद्र है वहां पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। और लगातार जिला प्रशासन की टीम तैयारियों में जुटी हुई है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। चलिए, दौरे पर नजर बनाए रखिएगा अरुण, जानकारी आगे भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।